सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी K9H पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमुख त्योहार वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज दूसरे नंबर का टॉपिक है प्रमुख आभूषण एवं वेशभूषा। और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान में गौरबंद किस पशु का आभूषण है? ऑप्शन बैल या हाथी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है घोड़ा और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है ऊंट। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि राजस्थान में गौरबंद किस पशु का आभूषण है? कौन से पशु का आभूषण है ये गौरबंद? तो ये है ऊंट, ऊंट का आभूषण। और जो गौरबंद आभूषण है ये ऊंट के कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? बताइए भाई, ऊंट का आभूषण तो है लेकिन ऊंट के द्वारा कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है गौरबंद? गले में। ठीक है, ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऊंट की पीठ पर पहने जाने वाला आभूषण, पहने जाने वाला आभूषण क्या है? बताइए आभूषण क्या है? तो पिलान। ठीक है, या फिर ऊंट की नाक का आभूषण भी पूछा जा सकता है कि ऊंट की नाक पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो गिरबान आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, या ऊंट के मुंह का आभूषण, ऊंट के मुंह का आभूषण कौन सा है? मोरखा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में गौरबंद है जो कि ऊंट के गले का आभूषण है। इसके अलावा ऊंट की पीठ पर पहने जाने वाला आभूषण को कहते हैं किलाड़। या ऊंट के नाक पर पहने जाने वाला जो आभूषण है उसका नाम है गिरवाण। या ऊंट के मुंह का आभूषण क्या कहलाता है? मोरखा। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? नोगरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन हाथ, कमर, नाक और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गला। बताइए कहाँ का आभूषण है ये नोगरी? क्वेश्चन नंबर 2 नोगरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कहाँ का आभूषण है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये है हाथ पर पहने जाने वाला आभूषण। इसके अलावा हाथ पर और पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण है? बताइए मुझे जो हाथ में पहने जाते हैं। चूड़ी, चूड़ा, कंगन, कड़ा, पाटला। इसके अलावा नोगरी, घोघरू, बंगड़ी। ठीक है, या फिर पूंची, पूंछ, हथुल। ये कहाँ के आभूषण है? हाथ के। ठीक है, गजरा या फूंदा, ये सारे जो आभूषण है ये हाथ पर पहने जाते हैं। कौन कौन से आभूषण है? चूड़ी, चूड़ा, कंगन, कड़ा, पाटला, नौगरी, कोकरू, बंगड़ी, पोची या फिर पूंछ, हथफूल, गजरा, फूंदा या फिर बंगड़ी।
इसके अलावा बंगड़ी भी हाथ का ही आभूषण है, कलाई पर पहनी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी एक उठा कर दिया जा सकता है आपको कि बंगड़ी कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, या फिर पोची कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, या फिर पूनच कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, या फिर गजरा कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ये हाथ पर पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है। तो हाथ पर पहने जाने वाले आभूषणों के नाम आप याद कर लीजिए। या राइट आंसर ए ऑप्शन होगा कि नौकरी कहाँ का आभूषण है, हाथ का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है तुलसी, हालरो, तिमानिया कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण, कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सिर पर या हाथ पर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गला, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कमर। बताइए क्या करने वाले हो इसका राइट आंसर। तुलसी, हारो, तिमणिया कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। तुलसी, हारो, तिमणिया ये कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो ये है गले के आभूषण। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा गले में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं बताइए। कौन कौन से पहने जाते हैं, एक तो पहना जाता है पोत, इसके अलावा भाकर, सरी, आड़ और खुशी, मादलिया, और इसके अलावा बताइए तिमणिया, हालरो, तुलसी, कंठी, कंठश्री, कंठश्री ना कंठमाला, इसके अलावा और बताइए चंदन हार, चंदन हार, या फिर चंपा कली, चंपा कली, मुक्तमाला और मंगल सूत्र, मंगल सूत्र ये कहाँ के आभूषण है, सारे गले के आभूषण है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाकर दिया जा सकता है कि हारो कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, या कंठश्री कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, या फिर चंदन हार, या फिर चंपाकली या मुक्तमाला कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चनों का निर्माण होता है। तो ये सारे गले के आभूषण है। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन मेमन, फिर बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कंठी, गला, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मूंदरी, कलाई, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई सुर्लिया, कान। बताइए भाई क्या करोगे, क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप मुझे बताइए। क्या पूछा गया है भाई कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन, मेमन ये सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल सुमेलित है। इसके अलावा कंठी है, ठीक है, कंठी, कंठी है जो कि गले में पहने जाने वाला आभूषण है। मुंदरी, मुंदरी कलाई पर थोड़ा पहनी जाती है, मुंदरी कहाँ पर पहनी जाती है, अंगुली, ठीक है, अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है मुंदरी। और सूर्या ये कान का आभूषण है। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
5 में क्या पूछा गया है? सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। ऑप्शन कार, कंदोरा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गला, दामड़ा। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अंगुलिया, मादलिया। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कमर, अंगूठिया। सुमेलित कीजिए अब इसे। ऑप्शन में क्या दिया गया है आपको? 1 3 2 4। बी ऑप्शन में 1 2 3 4। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 4 1 3। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 4 3 2 1। बताइए भाई क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 5, सुमेलित कीजिए। आभूषण दे दिए गए हैं और आपको शरीर के अंग दे दिए गए हैं, तो सुमेलित कीजिए कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। कान पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? अंगूठिया। ठीक है, चौथा ऑप्शन। गले में कौन सा पहना जाता है आभूषण? मादलिया। 4 और 3, 4 और 3। ठीक है, 4 और 3। इसके अलावा अंगुली में दामड़ा आभूषण पहना जाता है, दूसरा ऑप्शन। और कमर पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? कंदोरा। ये हमारा जो राइट आंसर है डी ऑप्शन होगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 कि कान पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो अंगूठिया। ठीक है, मादली आपको पता है ये कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है। और दामना है अंगुली का आभूषण। इसके अलावा कंदोरा है कमर का आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार वहां पर आपको सुमेलित करने के लिए भी दिया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, आभूषणों के नाम और शरीर के अंग दिए जा सकते हैं, कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि गुलाब आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ऑप्शन कान, कमर, नाक। और डी ऑप्शन में दिया गया है गर्दन। बताइए क्या करोगे कि बुलाक बुलाक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है। ये जो बुलाक आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा? कहाँ पहना जाता है? नाक पर। ठीक है, नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा नाक में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, नाम बताइए मुझे कि नाक में पहने जाने वाले आभूषण और कौन कौन से हैं। एक तो है नथ, इसके अलावा बेसरी, काटा, चुन्नी, चोप, भोगली और पीणी। इसके अलावा बारी। ये कहाँ के आभूषण है सारे? ये नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है, तो नाक में पहने जाने वाले आभूषण भी अभी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। इसके अलावा बुलाक, बुलाक जो आभूषण है ये भी नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्या पूछा है? खमणियों, खमणियों और कुश्ती आभूषण महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा धारण किए जाते हैं। ऑप्शन सिर, बी ऑप्शन में कंठ,
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है हाथ। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कमर। बताइए क्या करने वाले हो। बताइए क्वेश्चन नंबर 7। खमणियों आड़ कुर्सी आभूषण महिलाओं द्वारा धारण किए जाते हैं। कहाँ पर धारण किए जाते हैं अभी बताया था मैंने आपको कि आड़ कुर्सी ये कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण है, गले में यानी कंठ। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये गले में पहने जाने वाले आभूषण महिलाओं के द्वारा। इसके अलावा आप जानते हो महिलाओं के द्वारा सिर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। बोरला, रकड़ी, मेमंद, इसके अलावा टीका, टीकड़ा, मांग और बताइए शीश फूल, शीश फूल, इसके अलावा माथा पट्टी, गोकर्ण और चूड़ा रत्न। ये कहाँ के आभूषण है, ये है सिर के आभूषण। ठीक है, और गले या कंठ में पहने जाने वाला आभूषण मैंने आपको बता दिया, जैसे पोते है, ठाकर है, सरी है, आड़ है, कुश्ती है, मागलिया है, तिमणिया है, तुलसी है, कंठी है, कंठश्री है, कंठमाला, चंदन हार, चंपाकली, मुक्तमाला और मंगलसूत्र। ये कहाँ के आभूषण है, तो गले के आभूषण है। ठीक है, हाथ में पहने जाने वाले आभूषण भी बताए थे मैंने आपको। इसके अलावा कमर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, कड़कती, कंदोरा, सटका, जंजीर और तागड़ी या तकड़ी। ये कहाँ के आभूषण है, कमर पर पहने जाने वाले आभूषण है। क्वेश्चन उठा कर दिया जा सकता है आपको कि कंदोरा कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, या सटका महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, तो आभूषण के नाम तो आपको याद करने ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। रमझोल, रमझोल आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन में आपको कमर, बी ऑप्शन में अंगुली, सी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, पैर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नाक। बताइए ये रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। तो रमजोल कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो ये है पैरों में पहने जाने वाला आभूषण। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन। इसके अलावा पैर में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, बताइए। पायल और पायजेब, इसके अलावा रमझोल, नेवरी, इसके अलावा तेजनिया, इसके अलावा घुंघरू, और बताइए क्या क्या पहने जाते हैं। पायल है, पायजेब है, इसके अलावा रमझोल है, नेवरी है, तेजनिया है, घुंघरू है और शकुंतला। ये भी पैर का ही आभूषण है, शकुंतला या फिर हीरा नामी या फिर टणका। ये कहाँ के आभूषण है, पैरों में पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शकुंतला या हीरा नामी कहाँ का आभूषण है, तो ये पैरों में पहने जाने वाले आभूषण है। या फिर टणका कहाँ का आभूषण है, या लेवरी कहाँ का आभूषण है, तो ये महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाले आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है, स्त्रियों द्वारा बाजूबंद, स्त्रियों द्वारा बाजूबंद कहाँ पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, कमर, गर्दन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पैर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है हाथ। बताइए
नेक्स्ट क्या करने वाले हो कि स्त्रियों द्वारा बाजूबंद कहाँ पहना जाता है। बाजूबंद आप सभी जानते हैं, ये कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, बाजूबंद भुजा पर, यानी हाथ पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। इसके अलावा और भुजा पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं बताइए। एक तो पहना जाता है बाजूबंद, इसके अलावा भुजबंद, और बताइए, बाजूबंद पहना जाता है, भुजबंद पहना जाता है, इसके अलावा नवरत्न या फिर अणत, कड्डा या फिर तकमा या फिर भुजा पर उतरना, ये आभूषण पहने जाते हैं भुजा पर। कौन कौन से, बाजूबंद, भुजबंद, अणत, कड्डा, तकमा, नवरत्न और उतरना। ठीक है, भुजा के आभूषण है, महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि पोत हाकर खरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। ऑप्शन, नाक, कान, सी ऑप्शन में गले में, या फिर डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है पैर। बताइए भाई क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए, आप अभी क्या करने वाले हो। क्या पूछा गया है कि पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। तो अभी बताया था मैंने आपको, पोत हाकर सरी आड़ पुष्टि कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण, ये गले में पहने जाने वाले आभूषण है। तो आप ये जो कि आभूषण के नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, या फिर कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, या फिर गले में, या फिर पैरों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है, तो आभूषण के नाम तो आपको याद करने होंगे। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभूषण का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि यह आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, या फिर आपको शरीर के अंग और आभूषण के नाम भी दिए जा सकते हैं तो सुमेलित कीजिए, या फिर पूछा जा सकता है कि निम्न में से असंगत है। ठीक है, 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनकर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 11, धड़ धड़ आभूषण पहना जाता। ऑप्शन, सिर पर या हाथों में, सिर पर या हाथों में, या कानों पर, कानों में, या फिर डी ऑप्शन में दिया गया है पैरों में। बताइए भाई कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है तेदड़, तेदड़ आभूषण पहना जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 11, कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है तेदड़, और किसके द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। स्त्रियों का आभूषण है ये, स्त्रियों द्वारा पैरों में पहने जाने वाला आभूषण। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन, सिर, नाक, हाथ, और बी ऑप्शन में दिया गया है कान। बताइए भाई क्या करने वाले हो। कि वल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है, वल्या कहाँ का आभूषण है। वल्या ये पहना जाता है हाथ पर, हाथ पर पहने जाने वाला आभूषण है वल्या। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि हाथ पर और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। चूड़ी है, चूड़ा है, कंगन है, कड़ा है, पाटला है,
नौकरी हो गया, गोखर हो गया, बगड़ी हो गया, इसके अलावा हथफूल हो गया, पूछी हो गई, कोच हो गई, पगड़ी हो गई। ठीक है, तो ये सब है जो कि हाथ पर पहने जाने वाले आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है कि बंगड़ी को कलाई पर पहना जाता है, बंगड़ी को कलाई पर पहना जाता है। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है सुर्लिया तो कानों पर पहना जाता है। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कीड़ी को टकने पर, कीड़ी को टकने पर पहना जाता है। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या, फोल्डरों को पैरों में पहना जाता है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कौन सा युग्म असंगत है? बंगड़ी को कलाई पर पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है, बंगड़ी को कलाई पर ही पहनते हैं। सुर्लिया कान पर पहने जाने वाला आभूषण है, ये भी सुमेलित है। पीढ़ी को टखने पर पहना जाता है, बिल्कुल गलत है। पीढ़ी को तो कहाँ पर पहना जाता है, नाक। पीढ़ी है जो कि नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है, और कोडरों को पैरों में पहना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। पूछा गया कि कौन सा युग्म असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मादलिया पहना जाता है। क्वेश्चन वहां से ही तो पूछे जा रहे हैं बार बार कि मादलिया पहना जाता है। गले या फिर ललाट। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कलाई, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भुजा। बताइए क्या करोगे कि मादलिया पहना जाता है, तो कहाँ पर पहना जाता है मादलिया? गले में। मादलिया गले पर पहने जाने वाला आभूषण है। मादलिया, तिबड़िया, तुलसी, कंठी, कंठश्री, कंठमाला, ये सब गले के आभूषण है। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पूछा गया है कि सुर्लिया एक आभूषण है जिसे रिश्तान में पहना जाता है। ऑप्शन कान, पेट, कलाई, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गर्दन। बताइए भाई क्या करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या करोगे? ये सोलिया एक आभूषण है जिसे रिक्तान में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है ये सोलिया नाम का आभूषण? कान पर। या राइट आंसर ए ऑप्शन। और इसके अलावा कान पर और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? झेला, झमेला, पीपल पन्ना, बाली, लौंग, इसके अलावा लटकन, अंगोटिया, सोलिया, इसके अलावा टोपी। ठीक है, ये कहाँ के आभूषण है? कान के आभूषण है। इसके अलावा झुमका और झुमकी, ये भी कान पर पहने जाते हैं। झुमका
और झुमकी, ये कान के आभूषण है सारे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन उठा कर दिया जा सकता है कि टोटी कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, या फिर सुलिया कहाँ का आभूषण है, या फिर अंगूठिया कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, तो ये सारे कान के आभूषण है जो महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है। पहना जाता है। ऑप्शन, आभूषण के नाम दे दिए गए यहाँ पर, टीका या फिर टोटी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है नरमुख, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रामझोल। बताइए क्या करने वाले हो कि कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन थे, क्या पूछा गया है, कान पर पहने जाने वाला आभूषण। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, टोटी। टोटी है कान का आभूषण, भी बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। टीका तो सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, और नरमुख ये कहाँ का आभूषण है बताइए, तो ये है हाथ का। और जो ये नरमुख आभूषण है ये स्त्री द्वारा पहना जाता है या फिर पुरुषों द्वारा पहना जाता है, बताइए जल्दी। कि जो नरमुख आभूषण है किसके द्वारा धारण किया जाता है, स्त्री द्वारा या फिर पुरुषों द्वारा या फिर बच्चों द्वारा, या निम्न में से कोई नहीं। तो ये पुरुषों द्वारा, इसका आभूषण है पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है। और कहाँ का आभूषण है, हाथ का आभूषण है। और रमजल आपको पता है पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है, महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, क्या दिया गया है आपको सुमेलित करने के लिए, सिर, कड़क। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई गला, रमझोल। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कमर, हथली। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पैर, मेमन। सुमेलित कीजिए तो आप इसे, ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं 2 4 1 3। बी ऑप्शन में 3 2 1 4। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 2 1। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 1 2। करो इसे सुमेलित, आप सुमेलित कीजिए, बताइए। सिर पर कौन सा आभूषण पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है मेमन, चौथा ऑप्शन। गले में हंसली पहनी जाती है 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3। ठीक है, कमर पर, कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है कड़कती, 1 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा पैर पर, पैर पर कौन सा आभूषण पहना जाता है, रमझोल। सिर पर कौन सा पहना जाता है, मेमन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है, गले में हंसली पहनी जाती है, तीसरा ऑप्शन। और कमर पर कड़कती, 1। और पैरों में रमझोल। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार आपको शरीर के नाम भी दिए जा सकते हैं और आभूषण के नाम भी दिए जा सकते हैं, और कहाँ पर यह आभूषण पहना जाता है सुमेलित के लिए दिया जा सकता है आपको क्वेश्चन, ये सुमेलित कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। ऑप्शंस, बोला, कड्डा,
बंगड़ी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई मूर्तियां। बताइए भाई क्या करने वाले हैं। ये पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? चार ऑप्शन आपके पास। जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, मूर्तियां। ये पुरुषों का आभूषण है मूर्तियां। और कहाँ पर पहनी जाती है पुरुषों द्वारा? कान पर। ठीक है। जबकि बोरला, बंगड़ी, टड्डा ये सब है जो कि स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, स्त्रियों द्वारा। और बोरला ये कहाँ का आभूषण है? ये सिर का आभूषण है, महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। टड्डा आपको पता है कहाँ का आभूषण है? भुजा का। और बंगड़ी ये है कलाई का आभूषण। ठीक है। इस प्रकार से भी याद रखना होगा आपको। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि महिलाओं के द्वारा निम्न में से कौन सा आभूषण पहना जाता है, या फिर पुरुषों का निम्न में से कौन सा आभूषण है। तो महिला और पुरुषों के आभूषण आपको अलग अलग याद करने होंगे। ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि पुरुषों का आभूषण निम्न में से है। फिर पुरुषों का पूछा आपने, पुरुषों का निम्न में से कौन सा आभूषण है? ऑप्शन नेवरी, बोट, शेलकड़ी। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है सरी। बताइए भाई क्या पूछा गया है कि पुरुषों का निम्न में से कौन सा आभूषण है? चार ऑप्शन है। कौन सा आभूषण पुरुषों का है? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो आपको दिखाई दे रहा होगा छेलकड़ी। ये पुरुषों का आभूषण है। और ये छेलकड़ी जो आभूषण है ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, लेकिन कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है ये छेलकड़ी? बताइए आप। कान पर। पुरुषों के द्वारा कान पर पहने जाने वाला आभूषण है छेलकड़ी। कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? छेलकड़ी, या फिर मुर्गिया, या फिर पुरुषों के द्वारा झाले। ये कान के आभूषण है पुरुषों के। ठीक है। जबकि नेवरी ये महिलाओं के द्वारा पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। पोत आपको पता है का आभूषण है? गले का आभूषण है। ठीक है। या फिर सरी ये भी गले का आभूषण है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर तो अपना क्या चल रहा है अभी इस समय? रिविजन चल रहा है, हम रिविजन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। प्रमुख त्योहार वाला रिविजन हमने कर लिया है, और अब हमारा चल रहा है रिविजन यहाँ पर प्रमुख आभूषण एवं वेशभूषा। ठीक है। यहाँ से अपना रिविजन चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? ऑप्शन कमर, पैर, नाक, गला। बताइए क्या करोगे? ये तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तो अभी बताया था तागड़ी कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है? तागड़ी कमर पर। इसके अलावा कमर पर कड़की, कंदोरा, सटका, जंजीर, तागड़ी, या फिर तकड़ी, या फिर शाकली। ये कहाँ के आभूषण है सारे? ये है कमर के आभूषण। पैर के आभूषण मैंने आपको बता ही दिए। इसके अलावा नाक के आभूषण भी बता दिए, और गले के आभूषण भी मैं बता दी हूँ आपको। ठीक है। तो आज के 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आशा और उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।